हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी और रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा सीधा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी वास्तविक तथा उल्टा। ऑप्शन सी काल्पनिक तथा सीधा। ऑप्शन डी काल्पनिक तथा उल्टा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलते हैं दूसरा प्रश्न, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए वास्तविक तथा सीधा। ऑप्शन बी वास्तविक तथा उल्टा। ऑप्शन सी काल्पनिक तथा सीधा। ऑप्शन डी काल्पनिक तथा उल्टा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। चलते हैं तीसरा प्रश्न, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। इसका आधी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलते हैं चौथा प्रश्न, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। चलते हैं पांचवा प्रश्न, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। चलते हैं दोस्तों छठा प्रश्न, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लैक्टोमीटर। चलते हैं सातवां प्रश्न, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। इसका राइट आंसर हाइड्रोमीटर होगा। चलते हैं दोस्तों आठवां प्रश्न, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। चलते हैं दोस्तों नौवां प्रश्न, भूकंप मापी यंत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ। चलते हैं दोस्तों 10वां प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए डेसिबल में, ऑप्शन बी आवृत्ति में, ऑप्शन सी तरंग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए डेसिबल में। चलते हैं दोस्तों 11वां प्रश्न, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप का। चलते हैं 12वां प्रश्न, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है ए स्टेथोस्कोप, बी मैनोमीटर से, सी बैरोमीटर से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बैरोमीटर से। चलते हैं दोस्तों 13वां प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है।
सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हाँ ऑप्शन सी होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर लौह चूर्ण। चलते हैं अगला प्रश्न। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलते हैं अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। इसका राइट आंसर नरम लोहा का, ऑप्शन ए नरम लोहा। चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, 18वां। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। चलते हैं अगला प्रश्न, 19वां। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा। चलते हैं दोस्तों 20वां प्रश्न। कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? इसका राइट आंसर, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बैटरी। दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ओके बाय।